ऐसे सामने हो, सामने बैठो। चलो ओके, आज जो हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट करना है वो टॉपिक हमारा है टपल्स। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो टॉपिक देखा था वो हम लोगों ने क्या देखा था, लिस्ट देखा था। ऐसे ही था, सबने लिस्ट देख लिया ना। ठीक है, जिसने नहीं देखा वो रिकॉर्डेड लेक्चर देखेगा। ठीक है, लेकिन ये है कि टपल के अंदर भी लिस्ट सारी की सारी कवर हो रही है। टपल के टॉपिक को तुम ध्यान से देखोगे ना तो लिस्ट तुम्हें समझ आ जाएगी। ठीक है भैया, तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है टपल। तो हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये हो गया टपल। ठीक है, टपल के अंदर अब हम लोग क्या क्या, जैसे हम लोगों ने लिस्ट की 3 मेन प्रॉपर्टीज देखी थी, तो लिस्ट की 3 मेन प्रॉपर्टीज क्या थी, कौन बताएगा? हम्म, ऑर्डर्ड, हम्म, बिल्कुल। 3 प्रॉपर्टीज थी उसके अंदर। एक हमने देखी थी कि वो लिस्ट आपकी चेंजेबल भी है, ऑर्डर्ड भी है, और उसके अंदर क्या है, डुप्लीकेट वैल्यूज भी वो अलाउ करती है। ठीक है, अब अगर हम लोग टपल की बात करें तो टपल सबसे पहले अगर हम लोग ये देखें तो टपल आपकी भी ऑर्डर्ड है। ठीक है, तो अगर मैं टपल की बात करूं तो टपल क्या है, ऑर्डर्ड है। ठीक है, सेकंड इसके अंदर प्रॉपर्टी ये है कि ये डुप्लीकेट वैल्यूज को भी क्या करती है, अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज। इसके अंदर भी डुप्लीकेट वैल्यूज क्या है, अलाउ है। लेकिन थर्ड प्रॉपर्टी इसकी जो है वो लिस्ट से डिफरेंट है, और वो ये है कि आपकी लिस्ट चेंजेबल होती है लेकिन आपका टपल जो है वो अनचेंजेबल है। अनचेंजेबल मीन्स दैट आप टपल के अंदर चेंजिंग नहीं कर सकते, ना कुछ चेंज कर सकते हो। देखते हैं क्यों नहीं चेंज कर सकते। तो अब हम लोग आज अपना टपल स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि टपल को बनाते कैसे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कोई वेरिएबल बना लेती हूँ। नेम के नाम से मैंने एक वेरिएबल ले लिया। टपल का सिंटैक्स है कि टपल हमेशा आपकी स्मॉल ब्रैकेट से स्टार्ट होती है। ठीक है, लिस्ट जैसे आपकी स्क्वायर ब्रैकेट से स्टार्ट होती थी, तो टपल आपके साथ आपकी किससे स्टार्ट होती है, स्मॉल ब्रैकेट से स्टार्ट होती है। जैसे आप लिस्ट के अंदर मल्टीपल डेटा टाइप्स की वैल्यूज डेटा स्टोर कर सकते थे मल्टीपल डेटा टाइप से रिलेटेड, सेम एज इट इज टपल के अंदर भी आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल डेटा टाइप्स की वैल्यूज को क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस नेम के अंदर ले लेती हूँ पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, बॉर्डर। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये चीज ले ली। सेम एज इट इज अगर मैं डेटा टाइप चेंज करूं तो अगर मैं इसके अंदर 1 2 3 इंटीजर्स वैल्यू दूं तो मैं वो भी ले सकती हूँ। और अगर मैं इसके अंदर डेसिमल वैल्यूज दूं जिसको आप फ्लोट वैल्यूज कहते हो, जैसे -0.5 है, 9.8 है, 4.5 है, तो इट्स मींस दैट इसके अंदर अब कौन सी वैल्यूज आ गई हैं, फ्लोट वैल्यूज भी आ गई हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल एक मैंने टपल ले लिया से, अब हमें कैसे पता चलेगा ये टपल है कि नहीं। सबसे पहले हम इसको सिंपल प्रिंट करके देखते हैं। तो प्रिंट के लिए आप क्या यूज करते हो, फॉर एग्जांपल प्रिंट एंड स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर आप क्या यूज करते हो, वेरिएबल नेम। ठीक है, मैंने इसको एंटर किया तो सेम एज इट इज जो हम लोगों ने ऊपर डेटा लिया था वो सेम एज इट इज टपल की फॉर्म में हमें नीचे शो हो गया। अब अगर हम इसकी टाइप चेक करें कि वाकई ही ये जो है वो टपल है कि नहीं है, तो हम कैसे चेक करेंगे, प्रिंट, प्रिंट की स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर आप पहले क्या लिखोगे, टाइप, टाइप के अंदर आप लोग क्या लिख दोगे, टपल, सॉरी वेरिएबल का नेम क्या है, नेम। ठीक है, कंट्रोल इंटर, तो अब वो हमें क्या बता रहा है कि आपका ये जो डेटा टाइप है इसकी डेटा टाइप क्या आपकी टपल डेटा टाइप है। क्लियर, तो ये आपको पता चल गया कि टपल को कैसे सिंटैक्स के थ्रू पे यूज करते हैं। अब नेक्स्ट जो चीज हम लोग देखेंगे वो हम लोग ये देखेंगे जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था कि टपल लिस्ट को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। इस कंस्ट्रक्शन देखी थी ना लास्ट क्लास में, सेम एज इट इज। अब जो यहाँ पे हम चीज देखेंगे वो हम देखेंगे कि टपल कंस्ट्रक्शंस कैसे। ठीक है, टपल को आप कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। कंस्ट्रक्शन की क्या स्पेलिंग है, COUNSTRA, नहीं है, कंस्ट्रक्ट, CONSTRUC। ठीक है, कि टपल को आप कैसे कंस्ट्रक्ट करते हो। ठीक है, तो टपल कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको सिंपल क्या करना है, आपने कोई भी वेरिएबल ले लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे वेरिएबल ले लेती हूँ कंट्री के नाम से, मैंने क्या किया, एक वेरिएबल ले लिया। क्लियर, इज इक्वल टू, जैसे हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आप यहाँ पे क्या लिखोगे, टपल, टपल के पास राउंड ब्रैकेट, एक टपल के लिए और एक डेटा के लिए, ऐसे ही है ना। अब इसके अंदर आप कोई भी डेटा डाल दो, लाइक मैं डाल देती हूँ पाकिस्तान। ठीक है, मैंने ये डेटा दे दिया। अब सिंपल नीचे में क्या करूंगी, प्रिंट, और प्रिंट के साथ में क्या कर लूंगी, कंट्री को प्रिंट कर दूंगी, कंट्रोल रन। तो ये देखो वो अब हमें किस फॉर्म में दे रहा है, टपल की फॉर्म में दे रहा है। और अगर सेम एज इट इज अगर मैंने इसको एज ए लिस्ट कंस्ट्रक्टर यूज करना है तो जहां पे मैंने टपल लिखा है यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगी, लिस्ट। ठीक है,
अब वो मुझे किसकी फॉर्म में उसने दे दी, लिस्ट की फॉर्म में दे दिया। ठीक है, तो अभी क्योंकि हम लोग टप्पल कंस्ट्रक्टर पढ़ रहे हैं तो हम इसको टप्पल ही रहने देते हैं। ये लिस्ट कंस्ट्रक्टर मैंने तुम्हारे लिए किया है। डेटा टाइप है जैसे लिस्ट थी, तो ये टप्पल होता है। टप्पल में भी आप डेटा यूज करते हो, मल्टीपल टाइप्स ऑफ डेटा यूज करते हो। टप्पल की मेन प्रॉपर्टीज ऊपर देखिए ना, डिफरेंट है लिस्ट और टप्पल एक दूसरे से। लिस्ट ऑर्डर्ड है, डुप्लीकेट है, चेंजेबल है। टप्पल ऑर्डर्ड है, डुप्लीकेट है, अनचेंजेबल है, उसके अंदर चेंजिंग नहीं हो सकती। जरूरी तो नहीं है ना हर जगह आपने लिस्ट ही डेटा टाइप यूज करनी है। कुछ स्पेसिफिकली कुछ चीज जगह पे हो सकता है आपको टप्पल यूज करना पड़ जाए, कुछ जगह पे हो सकता है आपको सेट यूज करना पड़ जाए, हो सकता है किसी जगह पे आपको एरे यूज करनी पड़ जाए, हो सकता है किसी जगह पे आपको डिक्शनरीज यूज करनी पड़ जाए। तो ये इसकी मल्टीपल डेटा टाइप्स है जो आप यूज करते हो। ज्यादातर मैंने आपसे यही कहा ना कि जो 4 इसकी बिल्ट इन डेटा टाइप्स है, लिस्ट, टपल, सेट एंड डिक्शनरीज, इनका काम बिल्कुल सेम है। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज इसकी एक दूसरे से डिफरेंट है। ठीक हो गया। तो अब हमने टपल देख लिया, टपल क्या होता है, हमने ये भी देख लिया कि टपल कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं। अब हम अपने फर्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं कि क्या टपल ऑर्डर्ड है या नहीं है। उससे पहले हम सेकंड पॉइंट को देख लेते हैं कि टपल जो है वो डुप्लीकेट वैल्यूज को अलाउ करता है कि नहीं करता। ठीक है, तो पहले ये देख लेते हैं कि टपल अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज और नॉट। ये जो नोट्स मैं बना रही हूँ ये आप लोगों को कोई फायदा भी दे रहे हैं कि नहीं? ये खोल के ही नहीं देखे कभी, खोल के नहीं देखे ना, हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो अब देखते हैं कि डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउ करती है कि नहीं करती। तो मैंने सिंपल एक वेरिएबल ले लिया a और उसी के अंदर मैं डेटा ले लेती हूँ। तो मैं इसके अंदर फॉर एग्जांपल ये ले लेती हूँ 1, 2, 3, 4, 6, 1, 2, 3, 6। ठीक है, किधर लिया था? ओहो, मैंने उसको दोबारा रन नहीं किया। ये लो, ठीक है। अब ये देखना प्रिंट, और प्रिंट मैंने कर दिया a। तो ये देखो सेम डेटा दे रहा है ना नीचे, तो इट्स मींस दैट डुप्लीकेट वैल्यूज को वो अलाउ करता है। ठीक है, समझ आ गई। अब हम लोग देखते हैं अपना फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज ऑर्डर्ड। क्या टपल ऑर्डर्ड है कि नहीं है? तो टपल को ऑर्डर करने के लिए हम लोग सिंपल क्या करेंगे, स्लाइसिंग यूज करते हैं। टपल एक्सेस भी इसको कहते हैं, इसको आप स्लाइसिंग भी कहते हो, ऐसे ही है। तो नेक्स्ट चीज हम लोगों ने क्या देखनी है, इज टपल ऑर्डर्ड और नॉट। ठीक है, तो इसके लिए सिंपल में हम यही करते हैं कि हम ये जो हमारी फर्स्ट वन वाली अच्छी खासी बड़ी लिस्ट हम लोग टपल बनाई है हम लोगों ने, हम इसी को यूज कर लेते हैं। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। ठीक है जी। अब स्लाइसिंग हम लोग कैसे करते हैं, प्रिंट दिया मैंने, ऐसे ही है। प्रिंट के नेम के अंदर आप सबसे पहले वेरिएबल का नेम लिखते हो, नेम, देन स्क्वायर ब्रैकेट। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसके अंदर 0 लिख देती हूँ और मैं इसको कंट्रोल इंटर कर देती हूँ, तो 0 के ऊपर आपका पाकिस्तान पड़ा हुआ है, इंडेक्स वाइज पर चल रहा है, तो इंडेक्सेस आपके हमेशा 0 से स्टार्ट होते हैं। तो 0 इंडेक्स डाला तो उसने मुझे क्या प्रिंट करके दे दिया, पाकिस्तान प्रिंट करके दे दिया। सेम एज इट इज अगर मैं यहाँ पे ये करूँ प्रिंट, और प्रिंट के अंदर मैं कर दूं नेम और इसके अंदर मैं लिख दूं 1, अब देखना अब वो मुझे क्या दे रहा है, इंडिया दे रहा है। अब अगर मुझे लास्ट वैल्यू चाहिए अपने टपल की, तो लास्ट वैल्यू के लिए सेम एज इट इज हम क्या करते हैं, नेम, स्क्वायर ब्रैकेट और एन पे क्या कर देंगे, -1। तो -1 लास्ट में क्या भरा हुआ था, 4.5 भरा हुआ था, तो उसने हमें 4.5 डाल दिया। ठीक है, और अगर हमें एक से ज्यादा वैल्यूज चाहिए तो उसके लिए हम लोग, जैसे हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में हम ये काम कर चुके हैं, इसलिए अगर किसी को नहीं समझ आ रहा तो मेरे से पूछो। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं कर देती हूँ 2:5। ठीक है, मुझे कहती हूँ कि इंडेक्स 2 से लेकर 5 तक जो भी वैल्यूज है वो सारी मुझे प्रिंट करके दे दो। तो ये देखो 2 पे आपके पास चाइना पड़ा हुआ है, 4 पे आपके पास बॉर्डर पड़ा हुआ है, एक इंडेक्स हमेशा डिडक्ट होता है। ठीक है, मैं अगर मैं उसे 5 दे रही हूँ तो वो 4 तक प्रिंट करके देगा। तो उसने मुझे क्या प्रिंट करके दे दिया, 0 1 0 1 2 3 4 चाइना, बॉर्डर और 1 उसने मुझे प्रिंट करके दे दिया। 5th पे जो 2 पड़ा था उसने वो प्रिंट करके नहीं दिया। ठीक है, समझ आ गई। अब अगर हम लोग इसी को थोड़ा सा आगे चले, अगर मैं यहाँ पे ये कर देती हूँ प्रिंट नेम, स्क्वायर ब्रैकेट और एंड पे रेशियो डालने के बाद मैं यहाँ पे 6 डाल देती हूँ, मतलब स्टार्टिंग वैल्यू नहीं देती, एंड तक सिर्फ 6 डाल देती हूँ। तो इसका क्या मतलब है कि फ्रॉम 0 इंडेक्स से लेकर 6 इंडेक्स तक जितनी वैल्यूज है वो प्रिंट करके दे दो। ठीक है, और अगर मैं ये चीज करती हूँ प्रिंट नेम और यहाँ पे मैं कर देती हूँ 2 और इंडेक्स, अगली मतलब एंड वाली वैल्यू नहीं बताती, तो वो क्या करेगा, इंडेक्स 2 से लेकर लास्ट तक जितनी वैल्यूज है वो मुझे प्रिंट करके दे देगा। सही है, समझ आ गई आसिफ? रियान आपको समझ आई? लिस्ट भी सेम एज इट इज ही है। ठीक है, ठीक है। अब आप हम लोग चलते हैं कि अगर हम लोगों ने
लेंथ चेक करनी है कि टोटल हमारे टपल के अंदर टोटल कितनी वैल्यूज हैं, तो उसके लिए आप सिंपल यूज करते हो प्रिंट, और उसके अंदर जो फंक्शन यूज होता है वो len का यूज होता है, यानी कि लेंथ का यूज होता है। आपने len लिखना है, उसकी स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर आपके जो भी वेरिएबल का नाम है आपने वो वेरिएबल लिख देना है, ठीक है। मेरे वेरिएबल का नाम क्या था, नेम, तो मैंने len के फंक्शन के अंदर क्या दे दिया, अपने वेरिएबल का नेम दे दिया। मैं कंट्रोल इंटर कर रही हूँ तो उसने मुझे दे दिया कि टोटल आपके पास कितनी वैल्यूज है, 11 है। अगर आप गिनना चाहो तो गिन भी सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो वो इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि टोटल आपका डेटा कितना पड़ा हुआ है, क्लियर। तो इट्स मींस दैट हम लोगों ने जो ऊपर टू मेन प्रॉपर्टीज देखी हैं कि आपकी लिस्ट जो है वो ऑर्डर्ड है, आपकी लिस्ट जो है वो डुप्लीकेट वैल्यूज को अलाउ करती है, तो यहाँ तक हम ठीक चल रहे हैं। लेकिन अब हमने क्या किया कि टपल जो है वो अनचेंजेबल है। अनचेंजेबल मींस दैट इसके अंदर आप डेटा चेंज नहीं कर सकते, ऐसे ही है। तो अब हम ये चीज देखते हैं कि क्या वाकई ही ऐसा है या कोई डेटा चेंज वेंज होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो चीज हम लोगों ने देखनी है वो ये देखना है, इज टपल आर चेंजेबल और नॉट, ठीक है जी। रियान, सॉरी तलहा, समझ आ रही है? तलहा सो लो पहले, ठीक है। तो अब फॉर एग्जांपल जैसे हम लोगों ने ऊपर वाली टपल लेके जा रहे हैं तो उसी को मैंने नीचे कंट्रोल भी कर दिया। अब सबसे पहले हम लोग कैसे करते थे, कैसे करते थे, इंडेक्स के थ्रू करते थे, और अगर विदाउट इंडेक्स करना हो तो कैसे करते थे। लाइक अगर मैं यहाँ पे सिंपल ये कर दूं प्रिंट, प्रिंट के आगे क्या करते थे जी, बताओ बच्चे। सिंपल अगर मैं ये कर दूं नेम, नेम के आगे मैं स्क्वायर ब्रैकेट डाल दूं और इसके अंदर मैं कोई इंडेक्स डाल दूं, मैं कहती हूँ सेकंड इंडेक्स पे मैंने वैल्यू चेंज करनी है। सेकंड इंडेक्स में क्या भरा हुआ है, चाइना भरा हुआ है ना, तो मैं कहती हूँ नेम इंडेक्स 2 को इक्वल मैं कर देती हूँ चाइना की जगह, मैं इसकी जगह कर देती हूँ जी श्रीलंका। स्पेलिंग पे मत जाना, आज मैं स्पेलिंग आगे पीछे जा रही हूँ, ठीक है। तो नेम, नेम हम लोगों ने वेरिएबल लिया, हम कह रहे हैं कि उसका जो इंडेक्स 2 है उसके ऊपर चाइना की जगह उसको क्या कर दो, चेंज कर दो, किससे कर दो, श्रीलंका से चेंज कर दो, ठीक है। अब मैं अगर प्रिंट करती हूँ, प्रिंट, प्रिंट के अंदर अब मैं सिंपल नेम लिख देती हूँ, कंट्रोल इंटर, तो वो अभी मुझे यहाँ पे स्टैटिक दे रहा है, और सेकंड वो मुझे क्या कह रहा है, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट्स, इट्स मींस दैट कि हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो भी ट्रू हो रहा है कि आपका टपल क्या है, चेंजेबल नहीं है, ठीक है। यानी कि आप इसके अंदर चेंजिंग नहीं कर सकते, अच्छा चेंजिंग नहीं कर सकते, एडिटिंग नहीं कर सकते, एडिटिंग नहीं कर सकते ना इसके अंदर, कुछ भी कर लो। अगर मैं इसको यहाँ पे अपेंड यूज करना चाहूँ तो मैं वो भी करके दिखा देती हूँ, अपेंड, अगर चेंज नहीं, एक्सटेंड में भी हो जाए, एक्सटेंड करके देख लेते हैं, ठीक है। नेम, सॉरी हमारे पास लिस्ट बनी हुई है, एक हमारे पास ये लिस्ट बनी हुई है, एक मैं और लिस्ट ले लेती हूँ, और सॉरी टपल ले लेती हूँ, और उसका नाम मैं रख लेती हूँ, ठीक है। एक मैंने ये टपल ले लिया, मैं इसको एक्सटेंड कर, ये चेक कर लेते हैं कि एक्सटेंड होती है कि नहीं होती, ठीक है। नेम डॉट एक्सटेंड नेम 1, ऐसे ही है, और मैं प्रिंट कर देती हूँ प्रिंट नेम, तो नहीं, एक्सटेंड मतलब कि एडिटिंग कुछ भी नहीं हो सकती इसके अंदर, कोई भी चीज ना, ना एक्सटेंड हो सकता है, ना अपेंड हो सकता है, ना ऐड हो सकता है, ठीक है। अब हम लोग ये देखते हैं कि क्या इसमें से डेटा रिमूव हो सकता है, चलो ऐड नहीं हो सकता, डेटा तो रिमूव हो ही होना चाहिए, क्या इसके अंदर डेटा रिमूव होता है, हम वो भी करके देख लेते हैं। तो हम इसके ऊपर सिंपल क्या करते हैं, एक पॉप का मेथड लगा के देख लेते हैं, मैं इसी लिस्ट को प्रिंट कर देती हूँ, और पॉप के लिए हम क्या यूज करते हैं, नेम डॉट पॉप, और इसके अंदर फॉर एग्जांपल मैं कोई भी इंडेक्स नहीं लिखती, अगर मैं कोई भी इंडेक्स नहीं लिखती तो इट्स मींस दैट आपके टपल जो भी लास्ट वाली वैल्यू वो खत्म होगी, ऐसे ही है। तो मैं प्रिंट कर देती हूँ प्रिंट नेम, तो इट्स मींस दैट आपका ये काम भी नहीं करेगा, सही है। इट्स मींस, हाँ डेल तो ऑफ कोर्स होगा ना, डिलीट तो कर सकते हो आप टप्पल अपना, डेल नेम प्रिंट नेम, डेल डेल नेम आता है, प्रिंट नेम मुझे भी ना भूलवाओ प्लीज, कंट्रोल इंटर। अब वो कह रहा है नेम इज नॉट डिफाइंड, जब ऊपर टपल डिलीट हो गया तो नीचे तो उसने यही कहना है कि नेम है ही नहीं, तो मैं उसको प्रिंट क्या करूँ, बात समझ आई, नहीं आई ना। गैलरी में से कोई पिक्चर डिलीट कर दी, होगी ना डिलीट, उसे दोबारा अगर तुमको मेरे वही पिक्चर दोबारा देखनी है देख सकते हो। तो ऊपर जब हम कमांड उसे कमांड दे रहे हैं कि डेल कर दो, टपल को डिलीट कर दो, उसने डिलीट कर दी, और नीचे तुम कह रहे हो कि जो डिलीट किया आप उसको प्रिंट कर दो, तो वो कैसे प्रिंट करेगा जब वो उस जगह पे है ही नहीं, तो आई बात समझ।
नहीं आई ना, की बात है। उसको छोड़ दो ना, इतना फ्लो में नहीं चलना, पीछे थोड़ा सा। ये मैंने इधर से रिमूव कर दिया, तो प्रिंट करके दो दोबारा, हो सकता है। अल्लाह तुम्हें क्या हो गया इनके साथ रह रहे के फैसल। अब ये देखते हैं कि क्या डेटा क्लियर हो सकता है बीच में से, रिमूव तो नहीं हो रहा, पॉप भी नहीं हो रहा, क्लियर करके देख लेते हैं। तो क्लियर करने के लिए आप क्या फंक्शन यूज करते हो, नेम डॉट क्लियर और दे स्मॉल ब्रैकेट्स, एंड देन मैं नीचे क्या कर देती हूँ प्रिंट, और प्रिंट के अंदर मैं क्या लिख देती हूँ नेम। नहीं हो रहा, ओ नेम इज नॉट डिफाइंड वो, अच्छा अब ये देखो एरर वो मुझे दे रहा है नेम इज नॉट डिफाइंड। नेम इज नॉट डिफाइंड मींस दैट टपल ही नहीं है, तो वो क्या उसमें से क्लियर करेगा। तो पहले हमें यहाँ से टपल लेने की क्या जरूरत है, इसी को अब वो कह रहा है क्लियर है, मतलब डिलीट भी नहीं हो सकता, रिमूव भी नहीं हो सकता, क्लियर भी नहीं हो सकता, पॉप भी नहीं हो सकता, ऐड भी नहीं हो सकता, append भी नहीं हो सकता, इंसर्ट भी नहीं हो सकता, एक्सटेंड भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, कॉपी भी नहीं हो सकता। कॉपी तो होगा ना, सॉर्ट भी हो सकता है, कॉपी एंड सॉर्ट हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले मैं कॉपी करती हूँ, कॉपी के लिए कैसे फॉर्मूला होता है, नेम डॉट वी कॉपी कैसे करते हैं, एक न्यू डिस्क में डाली नेम वन डॉट कॉपी ऐसे, और इस कॉपी के अंदर नेम लिखते हो, ऐसे ही था ना। प्रिंट रिकॉर्डेड लेक्चर में है ये चीज, ऐसे ही है ना, आर्गुमेंट नहीं दे सकते उसको, अभी देख लो, कॉपी कर सकते ऐसे ही करते हैं जैसे यहाँ पे जैसे और फंक्शंस यूज किए ना, वैसे ही आप कॉपी का फंक्शन यूज कर सकते हो, ठीक है। सॉर्ट करके देख लेते हैं क्या, वैसे सॉर्ट तो हो जाना चाहिए, वैसे चेंजेबल नहीं है लेकिन फिर भी सॉर्ट करके देख लेते हैं। सॉर्ट कैसे करते हैं, नेम डॉट सॉर्ट, नहीं कुछ भी नहीं कर सकते, सही है। यानी कि एक दफा जो चीज जैसे डाल दी उल्टी डाल दी, जैसे वो कहते हैं ना एक दफा सालन में नमक तेज डाल दिया तो डाल दिया, उसका बेशक आटा पूरा थैला उठा के फेंक दो, कुछ नहीं होता उससे, ठीक है। तो शेफ साहब माजरत, हाँ मेरे से गलती हो गई, ठीक है। जब नमक तेज होते हैं ना तो वो आटे का पेड़ा डाल दो तो उससे नमक कम हो जाता है, नहीं होता ना, नहीं होता उससे, नहीं होता आटा का पेड़ा, वो नहीं बीच में वो घुलता नहीं है, कुछ भी नहीं होता उससे। पता नहीं, मैंने कभी नहीं चावलों में नमक डाला, मुझे नहीं पता, चीनी डाल दो लस्सी डाल दो बीच में, दही डाल दो, चटनी डाल दो, सालन में नहीं, वो टमाटर की जगह दही डालते हैं भाई, पागल हो गए, इसको छोड़ दे, इग्नोर मारो, नहीं होता ऐसे यार, हमारी माएँ करती रहती हैं, कभी भी नहीं हुआ, पिज्जा नहीं बना हो ना, होता तो हम रोज ही नमक ऊपर से और डाल देते। मैं बनाती हूँ ना संडे को, मेरी अब मेरी वोटिंग में कोई आई, अब मेरी वोटिंग में कोई नहीं है तो मैं क्या कर सकती, मतलब मेरी साइड लेने वाला कोई नहीं, तुम तीनों एक साइड पे हो गए, तुम दोनों मेरी साइड पे आ गए, वाइस वो देखो कह रहा है, तुम चुप कर जाओ, तुमने एक तो पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से निकलवाया, ऊपर से इंडिया को भी हरवा दिया, अब चुप कर, मैंने मना किया था तुम वर्ल्ड कप ना देखो, अगले 9 मैच जीते, आखिरी मैच उनको हरवा दिया इसने, तुम्हें लगता है, जी अल्लाह, अच्छा हो गए, फ्रेश हो गए हो, आप पढ़ ले। अच्छा अब ये इसके अंदर तो कुछ भी नहीं हो रहा, तो अब हम क्या करेंगे, अब जब हम लोगों ने अगर फॉर एग्जांपल टपल के अंदर चेंजिंग करनी हो तो टपल के अंदर चेंजिंग कैसे करते हैं, टपल को पहले आपने कन्वर्ट करना होता है लिस्ट के अंदर थ्रू टाइप कास्टिंग, क्या करना है आपने, टपल को कन्वर्ट करना है लिस्ट में, फिर लिस्ट के अंदर चेंजिंग करके फिर लिस्ट को दोबारा किस में कन्वर्ट करना है, टपल में। कैसे, मैंने ये टपल बनाया,
बन गया टपल। अब इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, मैं सिंपल लिख दूं प्रिंट, प्रिंट के अंदर मैं लिख दूं लिस्ट, और लिस्ट के अंदर मैं क्या लिख दूं, ठीक है, आ गई लिस्ट, आ गई ना आपके पास। अब अगर मैं यहाँ पे ये यूज करूं नेम डॉट अपेंड ही कर लेते हैं, अपेंड के ये स्पेलिंग है, अपेंड में क्या करना है हम लोग, कोई भी वेरिएबल कुछ भी लिख दें, हेलो लिख देते हैं, ओके क्या सही लिखे हैं स्पेलिंग, ठीक है। अब मैं क्या कर देती हूँ, ओके वेट अ वो टप्पल इसको ले रहा है, हमें यहाँ पे यूज करना है लिस्ट, जैसे ऊपर हम लोगों ने टाइप जैसे कंस्ट्रक्ट नहीं की थी लिस्ट, ऐसे यहाँ पे लिस्ट कंस्ट्रक्ट करनी है। अब ये देखो, अब ये इसमें क्या हो गया, चेंजिंग होगी। अब चेंजिंग करने के बाद अब नेक्स्ट चीज हम क्या करेंगे, प्रिंट, प्रिंट के साथ आप पहले क्या यूज करोगे, टप्पल, और टप्पल के साथ आप क्या कर दोगे, नेम। आगे समझ, यानी कि पहले लिस्ट के अंदर चेंज, पहले आप लोगों ने क्या करना है, अपने टप्पल को किस में कन्वर्ट करना है, लिस्ट में। लिस्ट में कैसे कन्वर्ट करोगे, थ्रू टाइप कंस्ट्रक्टर, लिस्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। टाइप कास्टिंग भी कह सकते हो, लिस्ट कंस्ट्रक्टर भी कह सकते हो इसको। उसके अंदर आपने जो चेंजिंग करनी है वो चेंजिंग करके दोबारा उसको किस में कन्वर्ट कर दो, टपल के अंदर। सही है, आगे बात समझ में। अब इसके अब आप लोगों का ये काम है कि आप लोगों ने लिस्ट के अंदर कल जितने फंक्शंस पढ़े हैं ना कल लिस्ट के अंदर फंक्शंस, ठीक है, वो सारे के सारे फंक्शंस अब आप लोग टप्पल के अंदर ही लगाओगे। तो अब लिस्ट को मैं कन्वर्ट किया ना थ्रू इसकी हेल्प से, मतलब पहले लिस्ट कंस्ट्रक्टर बनाओ, उसके अंदर सारी चेंजिंग करके फिर उसको टपल में कन्वर्ट करो। सही है, चलो दो दो बंदे हो जाओ, एक एक हो जाओ। तुम उसके साथ जाओ, फैसल के साथ, वो तुम्हें इतना अच्छा पढ़ाएगा, तुम दुआएं दोगे उसको। क्या तुम उठो इधर आओ।